अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ गो हूँ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। नेगेटिव एनर्जी क्या है, ये क्यों होती है, क्यों आपके साथ अटैच होती है, इसका तोड़ क्या है, इसके ऊपर मैंने एक जो वीडियो बनाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी आप उस वीडियो को देखें। तो बहुत सारे लोगों का जो नीचे कमेंट्स में फीडबैक आया है, मेरे व्हाट्सएप पे भी लोगों ने कमेंट्स भेजे हैं, वो यही है, सब ने शायद से इसी वीडियो का ही इंतज़ार कर रहे थे। वो कहते हैं वो क्लियर हो गई वीडियो, जिससे हमें समझ भी आ गई और बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसमें हम कंफ्यूज थे। इस वीडियो को देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो बातें, कन्फ्यूजन वो सारी दूर हो गई हैं। किसी ने तो बड़ा ज़बरदस्त कमेंट्स लिखा हुआ था कि आप आ जाते हैं तो आधी बीमारी तुम्हारी वैसे ही दूर हो जाती है। मोहब्बत है आपकी। मैं इसलिए कहता हूँ तो इस तरह की महफिल को लाजमी अटेंड किया करें, जिस महफिल के अटेंड करने से आपको लगे कि आपको कुछ सीखने को मिला है, कोई अच्छी बात, एक भी ऐसी बात जो आपके दिल को अच्छी लग जाए तो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस दुनिया में कोई भी बशर, कोई भी इंसान जो आया है वो परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के अंदर खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। मैंने ये प्रोग्राम जो शुरू किया था जुमे को, जो मैं लाइव करता हूँ आपके सवालों का जवाब, उससे पहले मैं वीडियोस बनाता था जिसमें आप सवाल पूछते थे, जी ये मसला आ रहा है, इसका हल क्या करें, जादू है तो उसका तोड़ कैसे करें, बंदिश है तो उसका तोड़ कैसे करें, नेगेटिव एनर्जी का तोड़ कैसे करें, हसद का तोड़ कैसे करें, नज़र बद का तोड़ कैसे करें। ऐसे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं MMTV पे, आप देख सकते हैं। तो आगे भी अगर आप कोई वीडियो इस तरह कहेंगे, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर तफसील से वीडियो बना दूंगा। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं, पिछली वीडियो जो आपने देख ली, जिसका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया, नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात क्या हैं, उसी को ही आज आगे कंटिन्यू करने लगा हूं। वो टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आज मेरी एक बहन है युमना सिस्टर, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। वो अपना सामान कहीं खोल रही थी, तो ओजिया बोर्ड, उसको लफ्ज़ ओजिया बोलते हैं या क्या, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, एक बोर्ड बना होता है जिस पे ABC लिखी होती है और आप 2-3 लोग उंगली रख के बैठ जाते हैं, तो वो कहते हैं जी रूह को वो बुलाते हैं, स्पिरिट्स को बुलाते हैं, और उंगली मूव करती रहती है। तो क्या ये इस तरह के बोर्ड सही है? दूसरा सवाल, क्या इंसानों के पास मुअक्कलात हैं? तीसरा सवाल, मुअक्कल क्या हैं, इनसे बचा कैसे जाए? चौथी बात जो उन्होंने मुझे की, वो कही कि बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास भी, उन्होंने कहा किताब है, बहुत ज़ईफ़ है, बहुत पुरानी है, और उसमें बहुत सारे चिल्ले लिखे हुए हैं, तो क्या इन चिल्लों के करने से जादू, मंत्र, ये सारा कुछ हो सकता है? अब ये ऐसे सवाल हैं, मेरे ख्याल में आप में से जितने लोग भी इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, किसी न किसी के दिमाग में इन चारों सवालों में से एक सवाल ज़रूर होगा। अब मैं कोशिश करता हूँ इस तरह का जवाब दूँ कि चारों सवालों का ही इसमें जवाब आ जाए। मुअक्कल के बारे में, क्या ये ताबे होते हैं, जादू के बारे में, ओजिया बोर्ड और इस तरह के बोर्ड के बारे में। हाँ, एक टॉपिक अभी ये रह गया है, चलिए वो अगली दफ़ा वीडियो बना दूंगा, जिन्नात के ऊपर। जिन्नात क्या हैं, कैसे पैदा होते हैं, खाते पीते, रहन सहन, रसूमात, मरना जीना, ये सारा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाता हूँ। जादू क्या है? बहुत दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जादू पाए जाते हैं, लेकिन उनको मेन लेवल पे जो रखा जाता है, मेन टाइटल जो हैं, उसके बाद सब टाइटल आ जाते हैं, लड़ियां शाखें निकलती हैं। मेन दुनिया में 3 ही कहलाएंगे, नूरानी, काला, सिफली। नूरानी जो मज़ाहिब से, कुरान मजीद से जो भी अमल किया जाएगा वो नूरानी अमल कहलाएगा। अब उसके बाद आ जाता है काला जादू। नूरानी और काले में एक फ़र्क है, सिंपल लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूंगा। जो नूरानी जादू करेगा वो कभी भी नापाक नहीं होगा, गुनाह वाला काम नहीं करेगा, नापाक नहीं होगा, और कोई भी गुनाह वाला काम नहीं करेगा। गुनाह करेगा, नापाक करेगा, अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाएगा, किसी का दिल तोड़ेगा, नहीं हो सकेगा, करता करता थक जाएगा, अमल नहीं होगा। काले वाले ने क्या करना है? काले वाले ने पाक ही नहीं रहना। उसकी शराइत हैं, बहुत सारी शराइत हैं, वो डिटेल से है, कहेंगे उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आज मुख्तसर मेन पॉइंट्स पे वीडियो बना रहा हूं। काला वाला कभी भी पाक नहीं हो सकता, हमेशा नापाक रहेगा।
हर वो अमल करेगा जिससे शैतान खुश हो, नूरानी वाला हर वो अमल करेगा जिससे रब खुश हो, अल्लाह खुश हो, और काले वाला हर वो अमल दोहराएगा जिससे शैतान खुश हो। फ़र्क ये है, नूरानी में उसका रब मालिक है, काले में उसका शैतान मालिक है। नौज़ुबिल्लाह। सिफली क्या है? दरमियाना रास्ता है। वक्ती तौर पे आपको इजाज़त है कि सारी ज़िंदगी आप नापाक नहीं रह सकते। जब तक उस अमल को सरजद करेंगे, उस अमल में रहेंगे, आपको नापाक होना पड़ेगा और वो तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी जो शैतान को खुश करने के लिए होती हैं। फिर आपको उसके बाद इजाज़त है, आप पाक हो सकते हैं। ये मैंने मुख्तसर से बताया है। अब जंतर है, मंतर है, तंत्र है, बंगाली है, फ़लाँ है, फ़लाँ, वो इन्हीं में से लड़ियाँ निकल रही हैं, इन्हीं की शाखें हैं इन्हीं में से। वो चाहे काले में से हैं या सिफली में से हैं या नूरानी की भी बहुत सारी शाखें हैं। तो जो ओजिया बोर्ड है, क्या उस बोर्ड के ऊपर उंगली रखने से क्या ABC के ऊपर जो सवाल जो आप पूछते हैं ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है जी, कतअन नहीं हो सकता। फिर अगला सवाल पैदा होगा, तो फिर वो मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं? झूठ है? नहीं, वो सच है। अब आप कहेंगे आपने उलझा दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, दूसरा मूवी में जो दिखा रहे हैं वो सच है। क्या सच है? ये उसी तरफ आपको लेके आए हैं जिसकी तरफ मैं आपको मुसलसल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लाइव शो कर रहा हूं, आपको आमिल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको वही ब्रेन जो आपका दिमाग है इस्तेमाल में लाने के गुर सिखा रहा हूं कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल में ला के आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, विल पावर, यकीन कामिल, ये मेरे शुरू से टॉपिक है सारे। पॉजिटिव एनर्जी अपनी ताकत से, कुव्वत से, ब्रेन की ताकत से। हिप्नोटिज्म क्या है? किसी को अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल करना। अब दिमाग के जरिए आप क्या जंतर मंतर पढ़ेंगे? नहीं, वेव्स, ऐसे सिग्नल, ऐसी वेव्स जो एक एक्सरसाइज से आप हासिल करते हैं। जिस तरह मैंने अभी कहा ना, ओजिया बोर्ड कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन होता कैसे है कि जब हम इस नीयत से बैठेंगे कि मैं जब इस बोर्ड पे बैठूंगा या बैठूंगी और मैंने ये उंगली रखनी है, तो आपको छठी हिस्स कह देगी, पक्का यकीन हो जाएगा कि रूह भूत जिन आएगा। तो उस बोर्ड नहीं लेके आना, जो आएगा वो आपके यकीन कामिल की वजह से आएगा तो आपकी उस एनर्जी की वजह से आएगा जो आप खुद दावत दे रहे हैं। जैसे कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूं, मेरी छठी हिस्स कह रही है आज कुछ बुरा होगा, होना नहीं था। जिसको आपने छठी हिस्स लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, असल में वो आपके ब्रेन ने नेगेटिव एनर्जी को दावत दे दिया। अब आप इस इंतज़ार में हैं कब बुरा होता है, आज होना है, कब बुरा होना है। तो आप नेगेटिव एनर्जी को दावत दे के बैठे हैं कि बुरा हो तो मैं कह सकूं हाँ देखा बुरा हो गया, मैंने कहा था मेरी छठी हिस्स कह रही है। तो इंतज़ार में होते होते जैसे ही बुरा होता है तो आप फ़ौरन कहते हैं देखा ये हो गया। असल में होना नहीं था, आपने नेगेटिव एनर्जी को दावत दे के उस चीज़ को बुला लिया। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? इसी तरह ओजिया बोर्ड के ऊपर भी आप बैठेंगे और आप कहेंगे देखते हैं यार क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होगा। इस खौफ से बैठेंगे कि लगता है कुछ हो जाएगा, आपको यकीन है, आपको डर लगा हुआ है, आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी लगा दी, आएगी कोई चीज़, आएगी कोई चीज़, आएगी कोई चीज़ आ जाएगी। इंसान का हर वो काम जो वो इस नीयत से करे कि मुझे लग रहा है कि यार मैं इस पानी की तरफ गया तो मैं गिर जाऊंगा, तो उसने गिरना है। इसलिए गिरना है कि उसने अपनी आउटपुट, अपनी विल पावर, अपनी एनर्जी उसने गिरने पे लगाई हुई है। और उसकी जगह पे एक बंदा कहता है हटो मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं कैसे जाता हूं, मैं निकलूं, मुझे होगा ही कुछ नहीं। गिर वो भी सकता है, लेकिन उसका यकीन कामिल, उसका पुख्ता ईमान, उसकी एनर्जी, उसकी विल पावर। सबसे बड़ी बात वही जो मैं एनर्जी की आपको समझा रहा हूं, उसको कहा, उसकी एनर्जी उसको कह रही है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहा है, तो उसने गिरना भी शायद था, लेकिन अपनी उस एनर्जी की वजह से धड़ल्ले से वो गुजर जाएगा। हो सकता है वो गिर जाए। अच्छा, जब वो गिरेगा ना, वो कहेगा मैं गिरा कैसे हूं, मैं तो गिरने वालों में से नहीं हूं, ऐसी की तैसी मैं दोबारा गुजरूंगा, और दोबारा पहले से ज्यादा पुख्ता यकीन के साथ गुजरेगा, वो गुजर जाएगा। अब आपको एक चीज क्लियर होगी, ऐसे बोर्ड या कोई भी ऐसी गेम जिसको आप खेलते हैं तो सारा ताल्लुक उसका दिमाग से है, ब्रेन से है। पहले से तय है, ये होगा, खौफ है, डर है, सब कुछ हो तो वैसा होगा।
यही खौफ, यही डर अगर आप पॉजिटिव पे लगा दें, मुझे लग रहा है आज मेरी लॉटरी निकलेगी, यकीन बना लें, छठी हिस्स कह दें मेरी निकलेगी, तो आपकी लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी के माले में 100 खदशात, 100 वहम, 100 वसवसे, और बुरे काम में 100% यकीन, यकीन कामिल, विल पावर लगा दी, बुरा होगा। ये है हमें फ़र्क। अब जब हम किसी आमिल के पास जाते हैं चेक कराने के लिए, जी मुझे चेक करो मेरे साथ जादू है या मेरे साथ क्या मसला है, पहली पहली बात वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का जो माहौल होता है, वो आप पे असरअंदाज हो जाता है। आपका यकीन कामल, आपकी विल पावर, आपकी एनर्जी सब डगमगा जाती हैं। आप उस इन्वायरमेंट के, उस माहौल के ताबे हो जाते हैं। एक बात क्या हुआ कि आप ताबे हो गए, सहम के बैठ गए, अजीब सी आवाज़ें हैं, अजीब सी अगरबत्तियाँ लगाई हुई, अजीब से लोग बैठे हुए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बातें क्या हो रही है, बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, इन्होंने उसका भी मसला हल किया, उसका मसला हुआ। ये आपके ब्रेन को तैयार किया जाता है, सिग्नल दिए जा रहे हैं किस तरह के कि आप इसको पीर कामिल मान लें, इसने उसका भी काम किया, उसने उसका भी काम किया, ऊपर से माहौल अच्छा। जो बंदा इनको नहीं मानता वो कॉन्फिडेंस से बैठा होगा, उसको गुस्सा आ रहा होगा कि क्या लगा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उस पर वो माहौल असरअंदाज नहीं होगा, उसका दिमाग ताबे नहीं होगा। आम बंदा, अमूमन जो लोग जाते हैं वो ताबे होके बैठ जाते हैं, और जब ताबे होके बैठे हैं तो उन पे वो फ्रिक्वेंसी, वो वेव्स, वो सिग्नल, वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ की फैली हुई असरअंदाज हो गई। ऊपर से रही सही कसर वो पीर सा पूरी करते हैं। जब आप उस तक पहुँचते हैं तो आप कमज़ोर हो चुके हैं, आपका दिमाग उसके ताबे हो चुका होता है, वो आप पे चढ़ के बोलता है क्या नाम है तुम्हारा, अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, इस तरह के सवाल करता है। इसके साथ एक जिन है, इसके ऊपर बंदिश है, इसके ऊपर काला जादू किया है, कोई घर में सिरी डाल के किया है, ताबीज़ फेंके गए हैं, ये किए गए। बंदा और डबक जाता है। बंदा कहता है जी पीर साहब ने बता दिया। अब हुआ क्या, पीर साहब ने जैसे ही आपको कहा ये लो मैं आपको एक कागज़ दे रहा हूँ, ये तावीज़ है, ये गले में पहन लेना, ये पानी पी लेना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब जैसे ही निकले हैं तो दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो ना उम्मीद हुए फिर रहे हैं, गली गली महल्ले महल्ले जा रहे हैं, उनको आराम नहीं हो रहा, वो तो तवीज़ लेके कहेंगे देखते हैं जी क्या होता है, उनका तो होगा ही नहीं। दूसरे वो हैं जो पहली दफ़ा गए, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, ऊपर से उनको यकीन कामिल बन गया कि ये पीर साहब का तवीज़ ठीक करेगा। तो वो जब घर आएंगे उस तवीज़ को जैसे पहनेंगे तो फौरी तौर पे उनका दिमाग उनको क्या कहेगा, देखना अब ठीक हो जाएगा। यकीन 100% बन जाएगा, देखना अब बेहतरीन होगा, मैंने गले में तवीज़ पहन लिया। तवीज़ ने कुछ नहीं किया, आपने अपनी विल पावर लगा दी, आपने उसी वक्त अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लगा दिया। वो एनर्जी दिमाग की तरफ शुरू हो गई जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को हटाना शुरू कर देता है, और आप ब्रेव बनना शुरू हो जाते हैं। आपके साथ वही होना शुरू हो जाता है जो पीर साहब ने कहा था। तो पीर साहब ने कुछ नहीं कहा, आपके दिमाग ने ही ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि देखना अब ठीक हो जाएगा, देखना फिट हो जाएगा, देखना बेहतरीन हो जाएगा। वो आपका दिमाग कर रहा है, इसलिए आपको लगता है तोड़ हो गया, पीर साहब के तवीज़ ने काम कर दिया। पीर साहब के तवीज़ ने काम नहीं किया। बात है इसी का एक और, किसी पीर साहब ने काम करना है तो जो किताब मिली उनको, क्या वो किताब ठीक है? और चिल्ला क्या होता है, वजीफ़ा कहें या अमलियात में उसको चिल्ला कहा जाता है। चिल्ला ये होता है किसी के घर में लड़ाई करानी है, किसी इंसान का दिमाग बंद करना है तो उसके लिए चिल्ला किया जाता है। कम से कम भी कोई चिल्ला होता है 21 रातों का, और जो सबसे बड़ा होता है वो 41 रातों का होता है। 21 से लेके 41 रात उसी पीर को जो जिसके पास सबके हैं वो आपके लिए बैठ के पढ़ेगा। नागा वो नहीं कर सकता। परहेज़ बेइंतहा है, खाने पीने, बीवी के बहुत सारे परहेज़ उसने करने हैं। 41 रातें वो बैठ के जब पढ़ाई करेगा उसके बाद जाके वो काम जो है वो मुकम्मल होगा। और उसके बाद जब दूसरे बंदे का काम करना है तो फिर से वो दोबारा वो जो उसने काम के लिए 41 रातें लगाई थी वो सिर्फ एक छोटा सा काम होगा, वो हो गया। उसके बाद फिर से वो बैठेगा दोबारा से 41 रातें, फिर जाके दूसरे बंदे का काम होगा। तो वो एक दिन में 500 लोगों का बैठा काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ वो किसी के लिए भी नहीं बैठ रहा। किताबें जो हैं जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ हैं चंद किताबें जो नायाब हैं, हर बंदे के पास नहीं है। जो भी ये रूहानियत का इल्म है ये सीना ब सीना आगे चलता है। मिसाल के तौर पे एक मेरी भी डायरी है, मेरे घर के अंदर मेरी एक डायरी है। उस डायरी में मैंने सारे जो भी मुझे सिखाए गए थे मैंने लिखे हुए हैं, और मुझे कहा गया था ये जो लाइन लिखनी है आपने इसको रद्दो बदल करके लिखनी है। और मेरी डायरी किसी के हाथ लग भी जाए तो कोई उसको पढ़ता रहे वो अमल नहीं कर सकता।
उसमें क्या होता है, जब हम लिखते हैं तो हमें सिखा दिया जाता है कि ये वाला जो लफ्ज़ है उठा के यहाँ रख दो, ये वाला उठा के यहाँ रख दो, ताकि किसी के हाथ भी लगे तो उसको समझ ना आए। इसी तरह जितनी भी मार्केट में किताबें होते हैं, नायाब किताबें, पुरानी किताबें, उनमें जो चीज़ें लिखी हुई सब ठीक है, लेकिन जो चीज़ पढ़नी है उसका तरीका जो लिखा हुआ उसमें कोई ना कोई रद्दो बदल कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक पूर्वी कलाम मैं अक्सर सुनाता होता हूँ, और बहुत सारे मैं नहीं सुनाते हुए डरता हूँ। पूर्वी का नाम है, मैं उसके लफ्ज़ चबा जाऊँगा, आगे पीछे कर दूँगा ताकि कोई लोग इसको याद ना करने की कोशिश करें। चलिए, मैं एक और अजान में आ गया। साहिब सुल्तान से अहमद कबीर साहिब सुल्तान साहब बुजगर पीर के जिनी के फाड़े दिल्ली के पंदमार उस्मान ने कूट काट दिया, शुक्रान मछली उखाए लट बगैर स्कूल न जाए, मन का जंजीरा तोड़ कर जाए, बांध बांध चेलों को बांध, धरी धराई बांध, नारसिंह वीर बांध, कोडवा बदान बांध, कच्चा मसान बांध, पक्का मसान बांध, जल की जगन बांध, बताल के नागर बांध, हाथ चलाते का हाथ बांध, मुठ चलाते के मुठ बांध, नजर बंद, कुरान घोड़े का सवार बांध, घोड़े के सवार के मुनियारे को बांध, जिन बांध, भूत बांध, देह बांध, परी बांध, चूरी बांध, चमियारी बांध, जोगन बन, जगियानी बन, सियासी गंडेरी बन, किसके जोर से बन, तख्त सुलेमान पैगंबर के जोर से बन, हूर परी, नूर परी, शाह परी, सुवैद परी, जान हम जान, तुम जान, प्रांत जान, करान, जो भी करे उलट पर उसके सर पे प्रांत, साहिब सुल्तान साहिब पात्रे हो रहे तो फिर चलेगी को कम से बस। इससे ज़्यादा मैं लफ्ज़ चबा गया हूँ जान के, ठीक है। ये मैंने आधा भी नहीं पढ़ा, अभी स्टार्ट है इसका। इन लफ्ज़ों में क्या है, ये क्या चिल्ला है, ये क्या वज़ाइफ हैं? साइंस कहती है जो भी लफ्ज़ एक ख़ास तादाद से ज़्यादा बोला जाए उसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है। एक गाली है, उसके अंदर भी बैड एनर्जी है। आई लव यू, इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। तो तमाम लफ्ज़ों में अल्लाह, इसके अंदर एनर्जी है, पावर है। खरबों से भी ऊपर, मिलियन ट्रिलियन से भी ऊपर दफ़ा बोला गया, उसके अंदर एक पावरफुल एनर्जी है। इसी तरह बाकी मज़ाहिब की भी जो लफ्ज़ हैं, हरिंग मसवा, कुछ भी मैं और नहीं बोलना चाह रहा, तो वो भी एनर्जी रखते हैं। तो जब इनको पढ़ा जाता है तो उनकी एक एनर्जी है, लेकिन उसका भी तरीका है। मोटरसाइकिल को किक मारने से स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन जब तक गियर लगा के क्लच बंद करके छोड़ेंगे नहीं, चलेगी नहीं। तो इन लफ्ज़ों को भी बैठ के कोई आप वजीफा या चिल्ला कर रहे हैं तो स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक पूरा उसी तरीके नहीं करेंगे जो उसके कानून हैं। गाड़ी के अंदर आपने चाबी भी लगा दी है, स्टार्ट ही नहीं हो रही, भाई बैटरी होगी तो चार्ज होगी, पेट्रोल होगा तो चार्ज होगा, तो लवाजमात उसके पूरे करने हैं। तो किताबों में जो लिखा होगा वो सही नहीं लिखा होगा, यानी कि 90% ठीक लिख देंगे, 10% गलत लिख देंगे, वो किसी को नहीं पता होगा, आप करते रहेंगे, नहीं हो सके। इसलिए किताबों में चीज़ें जितनी भी लिखी होती हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं। और जो डायरियाँ होती हैं वो भी अगर आपके हत्थे चढ़ गई है तो आप नहीं कर सकते जब तक वो बंदा आपको खुद ना बताए। लिखने वाले ने लफ्ज़ आगे पीछे किए होंगे, मैंने खुद भी आगे पीछे किए होंगे। क्लियर होगी बात? तो आमिल जो है इतना ही ताकतवर हो, अपने काम ना करवा ले, लोगों से थोड़े थोड़े जो पैसे ले रहा है, मैं ये भी कर दूंगा वो कर दूंगा, तो एक ही दफ़ा अपना काम करवा ले भाई। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था ना, मुवक्कल क्या होते हैं? इंसान है, हिडन एंटिटी है, इसको जिन कहते हैं। जिन का अरबी लफ्ज़ है जिसका मानी है छुपा हुआ। छुपा हुआ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी मखलूक़ात हो सकती हैं। तो उसी छुपी हुई मखलूक़ात में से ही एक मखलूक मुवक्कल है, जिन है, हिडन एंटिटी है, वो आपने ताबे किया हुआ है। किसी भी बशर का मेरा ये दावा है, मैं चैलेंज करता हूँ, पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ, उस पर बड़े बड़े लोग मुझे धमकियाँ दे गए। मेरे रोही टीवी के दफ्तर में बैठ के मुझे धमकियाँ दे दी कि आज रात को तू मर जाएगा। मैंने कहा मर जाऊँ भाई, करके दिखाओ। अल्लाह के नेक लोग जो थे यहाँ हैं अभी भी, ताबे उनके पास भी नहीं है जिनात, उनके पास आते ज़रूर हैं और उनसे कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे कोई काम बताओ, हम आपका काम कर सकें, ताकि अल्लाह के हम सुरखरू हो सकें, तेरे इस नेक बंदे के भी हम काम आए थे। ये तो है, गुलाम हैं आपके, कैद हैं आपके पास ही हैं, आप जो काम कराते हैं वो करा दें। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने तो 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है, अभी भी मौजूद है। वो एक गिलास उठाना है शीशे का, मट्टी का, सामने रखा हुआ, कैमरा हम लगाएंगे, उनको अपने जिन को मुवक्कल को कहेंगे इस गिलास को उठा के इस जगह पे रख दे। ये एक चाय का कप रखा हुआ है जो ठंडा हो चुका है, मैंने पीनी थी, यही चाय का कप है, उनको कहें जी नहीं गर्म है, इसी कप को यहाँ से उठाएं, जिनको कहें कैमरे के सामने, कोई मुश्किल काम नहीं करना भाई, जितना लूला लंगड़ा जिन ना हो, जितना हो सांस चलती है उस साले की, तो यहाँ से उठा के इस कप को यहाँ पे रखने के उसको क्या अजाब है। ये चैलेंज मैं अभी भी कर रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए का इनाम अभी भी वैलिड है। कोई शख्स कैमरे के सामने खुली फिजा में, यूँ नहीं अपनी मर्जी का, मेरे कमरे में 100 छोप देकर रखे होते हैं आप लोगों ने, कमरे में आप ना बुलाएं हमें,
सिंपल एक बाहर कहीं भी ग्राउंड में भी हम गिलास रख देंगे, शीशे का बर्तन रख देंगे, एक लकड़ी रख देंगे, उसको उठाए, उसका जिन कैमरे के सामने उठा के इधर रख दें, खत्म होगी बात। ये आज तक शर्त कोई पूरी नहीं कर सका और कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर जिन ताबे हो तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमैन होगा, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर होगा। कहने की बातें हैं, मेरे ऊपर इस वक्त बहुत से लोग बहस करने की कोशिश करेंगे, मैं बहस के मूड में नहीं हूं। अगर ताबे हों जिन्नात तो बंदा इतना कुछ कर सकता है, दुनिया की सीक्रेट फाइलें फिर जिन्नात से ही चोरी करवाई जाए। तो बड़े बड़े नुस्खे होते हैं, सीक्रेट फाइल्स होती हैं, तो एजेंसियों की जरूरत ना हो, जिन्नात को भेजें, वो जाके मोकल चोरी करके ले आए। इनको कहें चुप करके जा, तू तो वैसे ही जाता, फोटो खींच के उतार के ले आ। आई समझ में? इस मेरे इशारों में बात कर रहा हूँ, समझ आ गई होगी। ऐसे बहुत सारे काम कराए जाते हैं मेरे पास, जिन्हों में सिंपल सी बात हो, मेरे पास ताबे, मैं कहूँगा चल यार जा फलां घर के अंदर जा, मेरा ये काम करके आ जा। क्या वहाँ पे करोड़ रुपए रखा हुआ, लेके आ जा। तो जिन के लिए करोड़ रुपए उठा के लेके आ। अगर जिन ताबे होते तो लोग बैंकों के बैंक खाली करा लेते। पर ये एक और तरफ चले गए, ताबे वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि ताबे से इतना भी किया जा सकता है। मेरा जिन कुछ भी नहीं कर सकता ना, मैं उसको कहूँ फलां सियासतदान के कमरे में जा, मैं पीपल्स पार्टी नून लीग के किसी सियासतदान के घर में उसको भेजूँ, उसको कहूँ उसके कान में जाके कहे खबरदार कल तूने ये काम नहीं करना, मैं नहीं तो मौत का फरिश्ता हूं, मैं अभी तेरा गर्दन दबा दूंगा। तो डर के क्या हालत हो जाएगी उसकी। जिन कमरे में मौजूद हो ना और एहसास दिला दे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, बड़े से बड़े की हालत ख़राब हो जाएगी। आपका जिन कुछ भी ना कर सकता हो, ताकतवर ही ना हो, लागे रहो, तो उससे इतना काम करा लें। खैर ये एक लंबा टॉपिक है बहुत, ऐसा नहीं होता। अब आखिरी तरफ आते हैं, तो फिर इन सब का हल क्या है? इन सब का हल ये है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाए, काफ़ी टॉपिक इधर उधर के थे जो इसमें से मिक्सअप हो रहे हैं। हल ये है, असल चीज़ है एनर्जी, असल चीज़ है ताकत, असल चीज़ है विल पावर, यकीन कामिल है जिससे आप करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के काम अपने विल पावर से किए हैं, यकीन कामिल से किए हैं। एक दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा यकीन कामिल बढ़ गया, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा यकीन कामिल पहले से भी बढ़ गया, चौथी दफ़ा नहीं हुआ, पांचवी दफ़ा तो शदीद यकीन कामिलता हो गया। और बहुत दफ़ा ऐसे हुआ, पहली दफ़ा ही मेरा काम हो गया, मेरा यकीन कामिल था, और सब ने कहा नहीं होना, मैंने कहा हो के रहेगा, हो गया। मेरा यकीन कामिल था, मेरी विल पावर लगी। उसी के लिए ही मैंने शुरू किया कि जो लोग यकीन कामिल जिनका नहीं बन पा रहा, मेरी वीडियोस को देखें। क्या देखें? जुमे वाला लाइव शो देखें, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह आज वीडियो बनाइए, इस तरह की वीडियोस देखें, आपका दिमाग खुलेगा। ये ब्रेन, ये दिमाग, यही सब कुछ है, इसने करना है। तो इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दिमाग से ही दुनिया कंट्रोल होती है, तो आप अपने दिमाग से दुनिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? उसके लिए वीडियो जब आप देखेंगे ना, आज की भी है, इससे पहले वाली भी है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। फिर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल में ला सकेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को पकड़ सकेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से जोर लगा के अपना काम कर सकेंगे। जब नेगेटिव एनर्जी हम पे छा जाती है तो हमारा हर काम में रुकावट आ जाती है, कोई भी काम हम नहीं कर सकते। और उस काम को, जो रुके हुए काम है, करने के लिए हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एनर्जी का जोर लगाएं, यकीन कामिल का जोर लगाएं। पिछली वीडियो इसी मामले में आपकी हेल्प करेगी, उसको जिन लोगों ने नहीं देखा ज़रूर देखें, और जिन्होंने वो पहली वीडियो देखी तो आज उनका और विजन क्लियर हो जाएगा, बातें समझ आ जाएगी। इन्हीं में से किसी और टॉपिक पे जो मैंने 3-4 सवाल किए आपको और मतलब पूछना है, लंबा बहुत हो जाएगी वीडियो, तो आप मुझसे सवाल करें तो मैं इसका आपको जवाब दूंगा। नीचे कमेंट्स में आप सवाल करें, मैं आपको अगली वीडियो उसी पे जवाब दे के बनाऊंगा। तो मुख्तसर ये है, हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं। अपने दिमाग से हम दुनिया बदल सकते हैं, हम अपने दिमाग से अपना इलाज कर सकते हैं, हम अपने दिमाग से जादू का तोड़ कर सकते हैं, हम अपने दिमाग से बंदिश का तोड़ कर सकते हैं, हम अपने दिमाग से नज़र बद का तोड़ कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी, उसके बुरे असरात का तोड़ कर सकते हैं। क्या पढ़ने के लिए मैंने बताया है, पिछली वीडियो में मौजूद है। सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, 2 तस्बीह भी है, पानी दम करके देता हूँ हर हफ्ते की रात को। जिस तरह आज किसी टाइम भी आप खोलें, हफ्ते की रात है तो आप पानी दम किया हुआ जो जुमे को मैंने किया था उसको पिएँ, आपको पानी की बोतल बन जाएगी। वीडियोस को ज़रूर देखें, जुमे को सुने, कोई ना कोई बात मैं हमेशा उसमें ऐसी करता हूँ जो आपके काम की होगी। आहिस्ता आहिस्ता, इसको कहते हैं महफिल। जब आप ऐसी महफिल में बैठते हैं, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, आप सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। फिर एक दिन आता है आप यकीन कामिल इतना अबूल कर लेते हैं, इतना नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके इतना करीब आ जाती है कि आप खुद सब कुछ कर रहे होते हैं। खुशी इसी बात की है कि बहुत सारे लोगों का जो फीडबैक है वो ये है कि जब से आपकी वीडियोस देखनी शुरू हुए हैं तो बहुत बहादुर हो गए हैं, खौफ ख़त्म हो गया, डर ख़त्म हो गया, अब हम डरते नहीं हैं। यही मेरा मकसद था।
तो आज इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, आज भी 4-5 शायद एक वीडियो पे बात करता तो इतनी देर में और तफसील से कर सकता, 3-4 बातें थी। तो मज़ीद कोई इसमें से सवाल है आपका तो मुझे बताइए, या किसी चीज़ पे वीडियो कहते हैं बनाने को, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। इसी में से किसी का कोई पूछना चाहते हैं तो उस पर बना दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो जिन्नात के ऊपर तफसील से बनाऊंगा। जिन्नात क्या हैं, खाते पीते सोते, क्या इनका रहन सहन है हमारी तरह, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। सो आज की वीडियो से यहीं पर आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।